अकेले छोड़कर जा रहे हो? और नहीं तो क्या, इस 2 टके के इंसान के साथ ऑफिस जाते हुए अच्छी तो लगोगी नहीं तुम। शावेज, मैं तन्हा नहीं रह सकती हूँ। ये तन्हाई तुमने खुद चूज की है, तो रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंसानों के साथ रहने के लायक तुम हो। बात सुनो मेरी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हाथ छोड़ो मेरे। थैंक यू। अरे आपा, मैं तो पहले ही जानती थी कि जरूर कोई ना कोई बात है। अब देखो ना, शावेज के बॉस ने अपने से कम हैसियत के लोगों में जो अपनी बेटी दे दी, कोई तो बात होगी ना। अपनी भला उतार के हमारे सर डाल दी। अरे नहीं जरीना, ऐसे कोई बात नहीं है। वो बहुत नेक इंसान है, उनकी नियत में कोई खोट नहीं है। और फिर मेरा शावेज कौन सा कम है? उन्होंने हर अच्छे बाप की तरह एक हीरे की तरह का लड़का ढूंढा। अच्छा, ना तो फिर टिक के रही क्यों नहीं उनकी लड़की हमारे घर में? जब से ब्याह के आई है, एक दिन भी टिक के बैठी है वो यहाँ। और तो और रही सही जो कसर थी, उसकी फुफ्फी ने पूरी कर दी यहाँ पुलिस ला के। नहीं जरीना, सिर्फ बहू को तुम इल्जाम मत दो। कि शावेज तो अक्लमंद है ना, उसने कौन सी कोशिश की उसके साथ निभाने की। अब पता नहीं उसको कहाँ लेकर चला गया। पता मेरी बच्ची कैसे होगी। अरे आपा, तुम खामखा में तरस मत खाया करो। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है, जो वो लड़की हमारे घर तक पुलिस लेके आ गई। अरे हम जैसे शरीफों के घर में पहले कभी पुलिस आई थी क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। शावेज गुस्से का बहुत तेज है, कुछ करना बैठे। मैं हसन भाई को क्या जवाब दूंगी? अरे अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान ना हो। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला खैर करे, अपना करम फरमाए। खालाजान, आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं, क्यों परेशान हो रही हैं? शावेज माशाल्लाह बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगा। आप बस चाय पीजिए। आज पूरे 2 दिन के बाद मैं तुम्हारा ये चांद सा चेहरा देख रहा हूँ। ये 2 दिन मुझे 2 साल की तरह लगे। सच? इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तुम कहो तो ये दिल चीर के दिखा दूं कितनी मोहब्बत है इसमें तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे यकीन है तुम पे आमिर, मगर क्या बात है, कोई मसला? हाँ, उस दिन दूल्हा भाई ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था बाइक पे। उन्होंने आप ही को बता दिया और आप ही ने अम्मी को। अरे इतनी सी बात है यार, क्यों डर रही हो? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं आमिर, घर में मेरी निगरानी होने लग गई है। वैसे भी अम्मी आज आप ही के साथ बाजार गई, तो ही मैं मिलने आई आपसे। तुम अगर मेरा साथ दो ना, तो मैं 1 मिनट में इन सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। फिर कोई भी मसला नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। वैसे ही सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हैं, और आप ही कहती हैं कि तुमने अपनी 2 बीवियों को मार के दफन कर दिया है और 2 को फरोख्त। तो तुम्हारी आप ही की ना मैं। क्या? अरे बहुत बोलती हैं यार वो। आमिर, एक बात तो बताओ, क्या वाकई तुमने ऐसा कुछ किया है? तुम बताओ, क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? नहीं, मेरा दिल तो नहीं कहता। हाँ तो बस फिर किसकी सुनोगी? अपनी अम्मी की, अपनी आपी की, या फिर अपने दिल की? क्या कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? है, तुम्हारी सुनूंगी बस।
मैं देखती हूँ खालाजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खालाजान, कैसी हैं आप? जीते रहो मेरे बेटा। सुनो, आज मैं तुम्हारे हाथ के सैंडविचेस भी खाऊंगा और कश्मीरी चाय भी पीऊंगा, मगर थोड़ा जल्दी। मैं सैंडविचेस तैयार कर चुकी हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी शक्ल देखोगे और सैंडविच मांगोगे। वाह सायरा, तुम्हें अभी तक याद है मेरी सारी पसंदीदा चीजें। कैसे भूलती मैं, पागल, हमारा बचपन का साथ गुजरा है। अगर भूलना भी चाहो ना तो मुमकिन नहीं। चाय मैं बस अभी 2 मिनट में लेके आई। जल्दी। अरे आओ आओ शाहवेज बेटा, जीते रहो। भाई मुझे एक बात तो बताओ, लोग शादी कर लेते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है, और एक तुम हो कि खाम खा का जंजाल पाल लिया। आपका जो ये बेटा है ये बहुत बहादुर है, इसीलिए इस पर इस तरह की आजमाइशें आती हैं। बेटा, अल्लाह तुम्हें हर आजमाइश से बचाए। शाहवेज, मुझे बताओ ना, मशल कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने बहू को? बीजी, उस पर लगाम डालना बहुत जरूरी था। फिलहाल वो मेरे दोस्त के अपार्टमेंट में है। कुछ दिन उसको तन्हाई के मजे लूट लेने दें। तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? कैसे तुमने उसे किसी अजनबी जगह पे रख दी? फिर तुमने ऑफिस पे जाना है, बहू को भी तुम टाइम दोगे कैसे? इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकती। आपा, शाहवेज ने ये फैसला कुछ सोच समझ के किया होगा। अब क्या मालूम वो अकेले रहना चाहती हो। बीजी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं पहली बार आपके हुक्म की खिलाफवर्जी करूं, लेकिन मिशी अब इस घर में कभी नहीं है। पर क्यों? इसकी वजह भी तो हो कुछ। हाँ है इसकी वजह। इसकी वजह है राफिया बेगम। अगर मैं मिशी को उस घर में लेकर आया तो राफिया बेगम बार बार यहाँ आएंगी, आपको परेशान करेंगी, मिशी के कान भरेंगे, और हसन बेग साहब खुद मिशी को राफिया बेगम से दूर रखना चाहते हैं। बीजी, बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद हसन बेग साहब वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और ये खेल तमाशा सब खत्म होगा। सोफिया, एक गिलास पानी तो पिलाना। खुद जाके पी लें। रोज रोज ससुराल जाके अपनी इज्जत खराब ना कर। आज वो तेरी 7 सालियां जो तेरी तारीफें करते हुए थकती नहीं है ना, जब उनके पास जाके उनके घर रहना शुरू कर देगा तो देखना कैसे हकारत की नजर से देखेंगी तुझे। हमेशा ऐसी बातें करती रहती हो। इज्जत है मेरी, वहां पे इज्जत करते हैं वो लोग, मेरी वैल्यू है, मेरी वैल्यू। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, क्या पता तुझे। अपना घर छोड़ के मत जा। अपनी जगह पड़ा पड़ा पत्थर जो होता है ना, वो मजबूत होता है, और अपनी जगह से हटने के बाद ठोकरों में आ जाता है। सुन असगर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अन्बिया'i वल मैं अक्सर एक बात सोचती हूँ फरह, मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि दुनिया में अजमईन। लोगों की तादाद किस तेजी से बढ़ रही है। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला ये बात तो है। इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक और एक हम बदनसीब अबूउ लक
जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे साथ मैं हूँ, मेरे साथ तुम हो, हमें क्या जरूरत है किसी की? जरूरत है फरा। हमारा कोई महरम, कोई मोतबर रिश्ता नहीं जिसके साथ हम हज या उम्रा अदा कर सकें। ओह, इतनी गहरी बात कैसे कर दी तुमने? क्या वाकई फरा हम सारी जिंदगी इन सादतों से महरूम रहेंगे? अल्लाह सबसे बड़ा है राम। जब उस जात को उस चौखट पर हमारा सजदा कराना मंजूर होगा तो असबाब खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। तुम इस वक्त यहाँ पे कुछ चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो, मैं सुन रही हूँ। सुनो, ये सब छोड़ दो, तुम फरीदा कर देगी। तुम मेरे साथ बाहर चलो। बाहर इस वक्त? हाँ, क्यों? कराची में इस वक्त लोग आउटिंग के लिए निकलते हैं। अच्छा, तुम 5 मिनट इंतजार करो, मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी करो, बाहर इंतजार करो तुम्हारा। शावेज, तुम तो मुझसे कोई खास बात करने आए थे, फिर इतनी देर से चुप क्यों हो? सोच रहा हूँ कैसे कहूँ। क्या ऐसी क्या बात है शावेज जो तुम नहीं कह पा रहे? पहले तो तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, जो कहना चाहते थे मेरी तरह कह देते थे। पहले मेरी जिंदगी कभी इतनी मुश्किल भी नहीं थी। शावेज, तुम सदा की मुश्किल पसंद रहे हो। बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना तुमने बहादुरी के साथ किया, तो फिर अब क्या हुआ? अब एक अजीब सी मुश्किल में फंस गई। अच्छा, मशल की शक्ल बहुत मुश्किल तरीन तो नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? बहुत ही क्यूट है वो तो। तुमने चांद तो देखा ही होगा, कितना हसीन होता है, मगर उसमें मौजूद दाग उसकी खूबसूरती को कम कर देते हैं। दाग के बावजूद भी चांद चांद ही रहता है, खूबसूरत, रोशन और पुरकशिश। तुम ये क्यों नहीं सोचते? आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, मैं तुमसे बहस में तो जीत ही नहीं सकता। बीजे की तन्हाई मेरे लिए सबसे ज्यादा फिक्र का बायस है। मैं किसी भी हाल में उनको तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं खाला जान के साथ रह लूंगी। कब तक? जब तक तुम चाहो। जब तक मैं चाहूं। तुम क्या अपने मियाँ से कोई झगड़ा वगड़ा करके आई हो क्या? काश झगड़ा करके ही आती उससे। मैं बीजी के यहाँ से खाना खा के आया। तुम्हारे लिए पिज्जा रखा है, भूख लगी तो खा लेना। मुझे तुम्हारे पिज्जा की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? चीखो मत। ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। शावेज, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ पर। तुम यहीं रहोगी, इसी घर में। कल तक तुम्हारे रिश्ते थे, घर था, मगर तुमने उनको कोई अहमियत नहीं दी। आज तुमको उन सारी रिश्तों की जरूरत है।
मगर वो तुमको छोड़कर जा चुके हैं। नहीं, ये सब तुम्हारी चाल है। तुमने मुझे जानबूझ के सबसे अलग किया है। मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें मारूंगी। छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मारूंगी तुम्हें मैं। तुम्हें अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे इस रवैये से मैं पिघल जाऊंगा तो तुम्हारी भूल है। मैं तो बहुत पहले ही तुमसे अलग की इख्तियार कर लेना चाहता था। अगर तुम अपना एटीट्यूड सही रखती, बीजी के साथ ना बिहेवियर अच्छा रखती, घर से ना भागती तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता था। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। मैं फैसला कर चुका हूं। क्या बात है? ऐसी क्या खबर अखबार में जो इतने हैरान होके पढ़ रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अखबार ही उल्टा पकड़ा हुआ तो खबर क्या पढ़नी है आपने? सॉरी। क्या बात है असगर? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे आपकी। अजीब हरकतें करते हैं, अजीब बातें करते हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं। ये सानिया को क्या हो गया? हर वक्त कमरा बंद करके बैठी रहती है। वो हमारे साथ क्यों बैठेगी? उसके मियाँ का पैसा जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है वो तो अपना भरम दिखाएगी ना कहीं ना कहीं। सूफी, क्या हो गया है तुझे? इतना कड़वा बोलने लगी है, अंगारे चबाने लगी है क्या? अम्मी, जो सच बोलते हैं ना उनकी बातें सबको ही कड़वी लगती हैं। ओहो, पागदामन बीबी को तो देखो जरा। हैं? अम्मी, अगर मैं इतनी बुरी हूँ ना तो मेरी आमिर से शादी करवा के मुझे रुखसत करें। उसने वैसे रिश्ता तो दिया है ना आपको। सब जानती हूँ तेरे मिजाज और दिमाग को। जब से उस बदमाश के रिश्ते को इनकार किया है ना, जब से तुम मिर्ची चबाने लगी है। अम्मी, बदमाशी सबकी फित्र में कहीं ना कहीं छुपी होती है, चाहे कोई कितना शरीफ क्यों ना हो। हाँ, ये अलग बात है, कोई बदनाम हो जाता है और कोई नेक नाम ही रहता है सब कुछ करके भी।
हाँ, जब से तू उस बदमाश से मिलने लगी है ना, जब से हम सब तुझे बदमाश नजर आने लगे हैं। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना ये हाथ छोड़ दूंगी तेरे मुंह पे। हाँ जा रही हूँ, चली जा। अम्मी, ये आमिर का रिश्ता कब आया सूफी के लिए? कल दोपहर को भरे बाजार में जब मैं आ रही थी तो मुझे रोक के कहता है कि खाला मैं तेरी बेटी सूफिया से शादी करना चाहता हूँ। तो क्या कहा तुमने? कहना क्या था, मैंने कहा आज तो तेरी नापाक जुबान से मेरी बेटी का नाम निकल आया, कल को अगर तूने मेरी बेटी का नाम लिया तो यही जुबान गले में टाई बना के लटका दूंगी। हाँ, दुम दबा के भाग गया। और अपनी इस बेटी की जुबान का क्या करोगी? काट के हाथ में रख दूंगी। मामा, आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गई हैं। क्या करूं, टांग पे टांग रख के खड़ी जाऊं? लेकिन अगर इस तरह करने से मिशी मिल जाती ना तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। और मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप देखें हमें कितना लॉस हो रहा है, और मिशी एक दफा फिर हाथ से निकल गई ना। कहीं उसने मिशी का मर्डर तो नहीं कर दिया है? Don't be so stupid, जोजो। वो कैसे एक सोने की चिड़िया को मार सकता है, वो चालाक आदमी। अभी तो आप कह रही थी कि अंकल को बिजनेस में लॉस हो गया है। अरे जोजो, कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। है भाईजान को छोटे मोटे बिजनेसमैन देंगे जो कंगाल हो जाएंगे, वो अभी भी खाली हाथ नहीं बैठे हुए होंगे। तुमने सुना नहीं, हाथी मर के भी 1.25 लाख का होता है। अच्छा ठीक है मॉम, आपको ये उस वक्त क्यों नहीं देखा जब मेरा और मिशी का ब्रेकअप हो रहा था? अब नजर आ रहा है सब। ओहो जोजो, डोंट बी सिली जान। आई एम सॉरी, आई नो आई हैव डन अ मिस्टेक। लेकिन बार बार तुम मुझे कह के एम्बैरेस तो मत करो ना। मैंने सोचा था कि भाईजान मेरे प्रेशर में आके मेरी बात मान लेंगे, मुझे क्या पता था कि वो सब उल्टा हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? मॉम, मैं शावेज को ऑफिस से फॉलो करूंगा और वो डेफिनेटली कहां जाएगा? मिशी के पास। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मिशी किधर है। That's a wonderful idea. You have brain, my son. आप ही कह रही थी नहीं है? जब अच्छी बात करोगे तो है ना। तुम सोई नहीं अभी तक बेटा? नहीं खाला जानी, वो दिन में सो गई थी ना, इस वजह से नींद नहीं आ रही मुझे। अच्छा, लेकिन आप क्यों जाग रही हैं? शावीज की वजह से परेशान है? बस वो आदत नहीं है ना मुझे। वो घर पे नहीं है तो घर बिल्कुल कब्रिस्तान सा लग रहा है, खामोश, वीरान सा। आप बहुत खुश नसीब हैं खाला जानी, शावीज दूर होके भी आपसे दूर नहीं है। और मेरी अम्मी को देखें, असगर भाई ना सिर्फ घर से ही बल्कि दिल से भी दूर हो गए। बस बेटा, औलाद कहीं भी रहे, खुश रहे, माँ के दिल को यही तसल्ली होती है। ज़रीना ने तो अब सब्र कर लिया है। शावेस अगर खुशी से अलग हो जाता ना तो मैं भी बहुत खुश होती, मगर खाला जानी प्लीज परेशान मत हो। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर शावेज आपके साथ होगा। मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ, सर दबा देती हूँ, आप चले सो जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस घर के लिए कुछ ग्रोसरी लेने आई थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ इकराम, वर्कशॉप वाले गाड़ी आज नहीं देंगे? अरे भाई उनको कहें जल्दी से दे दें गाड़ी, कल सुबह हो जाना चाहिए काम। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, खैरियत? बस बेटा ड्राइवर की कॉल थी, गाड़ी ने वर्कशॉप से आज आना था, लेकिन अब वो कल सुबह देंगे। अच्छा, तो घर कैसे जाएंगी आप? मैं कैब में चली जाऊंगी। नहीं नहीं, कैब में कैसे जाएंगी आप? मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं बेटा, तुम्हें जहमत होगी। खामा खा तकल्लुफ़ करिए आप, बेटा भी कह रही हैं, और बल्कि अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई। मैं तो बल्कि काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं, मगर वर्कलोड इतना था कि टाइम नहीं निकाल सका। अच्छा बेटा, आते जाते रहा करो। तुमसे मिलने के बाद मुझे अजनबियत का एहसास नहीं होता, बल्कि अजनबी कहाँ हूँ मैं, अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। तुम मुझे बिजनेस पार्टनर से ज़्यादा मेरे बेटे लगते हो। थैंक यू बेटा, अंदर आओ ना, एक कप चाय पीकर जाओ। नो थैंक्स, प्लीज तकल्लुफ़ ना कीजिए, मैं इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा आपके पास चाय। अरे बेटा तकल्लुफ तो तुम कर रहे हो, आज तो तुम्हें चाय पीनी होगी, इनकार नहीं सुनूंगी मैं। ओके आंटी। जैतून, जैतून। जी जल्दी से एक गिलास पानी लेके आओ, उसके बाद 2 कप अच्छी सी चाय बना दो, और ये सामान अंदर। कुछ खास डिटेल में तो बात नहीं हुई मीटिंग में, हाँ लेकिन प्रपोजल्स कुछ आए हुए थे, तो बिल्कुल 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 जी ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, चलो ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा मिसेस कैसी हैं आपकी? जी ठीक है। माशाल्लाह, कभी लेकर आए ना हमारे घर उनको, हेरा और मुझे मिलकर उनसे खुशी होगी। जी इंशाल्लाह जरूर। हेरा, क्या हुआ हेरा? फरा वो आ गया। फरा कौन आ गया? कौन आ गया? फरा वो मुझे मार डालेगा। होश में आओ, मुझे मार डालेगा। तुमने कोई ख्वाब देखा है हेरा? वो मुझे ख्वाब देखा है, होश में आओ। मुझे मार डालेगा। देखो वो आ गया। नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास हूँ। देखो तुम्हें टेम्परेचर हो रहा है हेरा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पानी पियो, पानी पानी। ख्वाब देखा है तुमने? कोई नहीं आया ना? कोई नहीं आया, मैं हूँ तुम्हारे पास। हाँ कोई नहीं आया, वो आ जाएगा। हेरा मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई नहीं आया, वो आ जाएगा। रिलैक्स, कोई नहीं आया। सॉरी बेटा, एक मर्तबा फिर तुम्हें हमारी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। कैसी बातें करी आंटी, बेटा भी कहती है मुझे, और एक ही लम्हे में पराया कर दिया। वैसे क्या आपकी बहन की तबीयत कुछ खराब है क्या? हाँ बेटा, हेरा का मर्ज ला इलाज है। हेरा के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है, एक तवील अरसा गुजर गया, पर वो उस वाक़े को फरामोश नहीं कर पाई। चलिए अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन। ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगा। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अरे बेटा चाय बन गई होगी, चाय पीकर ही जाना। नहीं, मैं इंशाल्लाह फिर कभी आके पी लूंगा, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है।
चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी। फजूल काम करते रहना बैठे हुए हैं, कोई ढंग का काम ना करना। 2 दिन हो गए मिशी को गायब हुए हुए, तुम शावेज को फॉलो तक नहीं कर सके? बंद करो ये। रिलैक्स मॉम, आई नीड सम टाइम, अपसेट हूँ थोड़ा मैं। मुझे मिशी का एड्रेस चाहिए और बस। सुना तुमने जोजो? ओके। बड़ी जल्दी ले आई तुम सलाद। पानी ले आओ। खाए मेरे हाथों से आप। नहीं मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बेटा तुम खाओ। क्यों? अरे क्यों क्या? दिल नहीं चाह रहा मेरा। बीजी मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। चलिए मैं आपको डॉक्टर। अब ये क्या बात हुई? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम खाना खाओ। नहीं मैं नहीं मानूंगा। चले उठे। शावेज क्या क्या बच्चों वाली जिद कर। नहीं बीजी उठे। सायरा उठे चले बिना बीजी। सारा बताओ ना इसको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। शावेज खाला जाने की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पता है मुसलसल 2 रातों से जाग रही हैं। बीजी फिर भी आप कह रही हैं आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? अपना चेहरा देखा, कितनी थकन है इस पे। 2 रातों से तुम भी नहीं सोए ना, है ना? चलो खाना खाओ। भाई मजा आ गया बीजी, आज खाना वाकई बहुत लाजवाब था। अच्छा तुम इतना अच्छा लगा। चलिए इजाजत दीजिए, मुझे चलता हूँ। अच्छा जा रहे हो? अल्लाह तुम्हें खैर से ले जाए। अल्लाह ने कमान। अरे वो तुमने सूटकेस नहीं उठाया? कौन सा सूटकेस बीजी? अरे बेटा उसमें तुम्हारा और बहू का कुछ सामान है। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे बेटा उसमें मैंने तुम्हारे लिए और बहू के लिए रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें रख दी हैं। और क्या रखा है इसमें? आप मुझे घर से निकाल रही हैं बीजी? तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। क्या बातें कर रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं कैसे तुमसे जुदा रह सकती हूँ? बेटा मैं ये सब तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने घर में खुश रहो। बीजी मुझे ऐसी कोई खुशियां नहीं चाहिए जिसमें आप मौजूद ना हो। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। देखो बेटा, घर बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बेटा वो बच्ची घर में अकेली रहने की आती है। यहाँ पर मेरी मौजूदगी की वजह से वो शायद रह नहीं पा रही। शायद तुम दोनों अलग एक घर में एक दूसरे के साथ वो खुश रहेगी। अच्छा तो सारी कुर्बानियां आपको और मुझे देनी है? नहीं, उसने भी तो कुर्बानी दी। उसने भी अपने बाप का घर छोड़ा। हम उनके घर नहीं गए थे, वो आए थे हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए। बेटा अब ये बहस करने का वक्त नहीं है कि वो रिश्ता लेकर आए थे, हम गए थे उनके घर। अब रिश्ता जुड़ चुका है, अब इसको मजबूत करने का सोचो। देखो तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ उसके हो। तुम ऑफिस जाते हो, फिर ऑफिस से तुम सीधा यहाँ आ जाते हो। कितना टाइम देते हो तुम बहू को? नहीं देते ना? अरे बेटा ऐसे वो तो घबरा जाएगी और फिर खुदा ना खास्ता कुछ कर बैठे तो हम क्या जवाब देंगे भाई साहब को? सोचा है तुमने कभी? बीजी बात सारी ये है कि आप फैसला कर चुकी हैं मुझे इस घर से बेदखल करने का। क्या आप मेरे बगैर रह लेंगी? हाँ रह लूंगी तुम्हारे बगैर। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा प्यार
अपनी बीवी को दो। ठीक है, जो आपका हुक्म। हमेशा मैंने आपकी बात मानी है, जो आप चाहेंगे वही होगा। सदा खुश रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने सारी जिंदगी कभी मेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। उफ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? लाइट ऑफ करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हो गया? अभी तो अच्छी खासी थी, दर्द कब से शुरू हो गया? अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द तुमसे पूछ के होता होगा, लेकिन मेरे इस तरह से होता है। लाइट ऑफ करो और जाओ यहाँ से। तुमसे तो बात करना मुश्किल है, हर बात पे लड़ने लगती हो। खाला जानी, इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया आपने? 2 दिन तो उसके बगैर रह नहीं सकती, तो फिर रह लूंगी उसके बगैर, पड़ जाएगी आदत मुझे। सारा, मैं उसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। सब्र कर लूंगी मैं, सब्र कर लूंगी मैं। अरे तो बेटा फिर तुम ही बता दो ना, क्या बात है? आए ना, असगर सूफी के रिश्ते के बारे में बात करना चाह रहे थे। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अब अम्मी, वो जवाद मेरा कुलीग है और पंजाब की एक अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक भी है, और मैं उसकी फैमिली से मिल भी चुका हूँ। बेटा अगर तुम उसे जानते हो, तुम्हारा कुलीग है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। अरे अम्मी, अब इतनी भी जल्दी नहीं है। खानदान वालों से मिलेंगे, लड़के को देखेंगे, फिर हाँ करेंगे हम। अरे बेटा, लड़के को क्या देखना, खानदान और किरदार और तनख्वाह देखी जाएगी। इसका कुलीग है तो तनख्वाह भी अच्छी होगी, किरदार और खानदान भी। जाहिर है अपनी बहन के लिए अच्छा ही सोचेगा ना। बड़ा एतमाद है आपको अपने दामाद पे? एतमाद ही नहीं, फख्र भी है मुझे। वो कहते हैं ना, जैसा इंसान होता है वैसे ही दोस्त होते हैं। तो फिर मेरा तो अपना कोई बेटा है नहीं, दामाद को ही अपना बेटा समझती हूँ। अम्मी, ये आपकी मोहब्बत ही तो है कि हम वो घर छोड़ के आपके पास आ गए, वरना हमें क्या जरूरत थी उस घर को छोड़ने की, है ना असगर? मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मी, ये सानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तो एक काम करते हैं ना, हम डिनर पे चलते हैं आज रात को, और असगर जवाद को ना चलते फिरते यहाँ ले आना, एक नजर हम देख भी लेंगे, है ना अम्मी? बड़ी पते की बात की है तुमने, ये ठीक है। अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम लोग तैयार हो, मैं उन दोनों को भी तैयार करती हूँ, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर मैं एक काम करता हूँ, कल जवाद को मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहीं पे ले आता हूँ। ये सही है। अरे जूफी। जी अम्मी। बेटा ऐसा करो, तुम भी तैयार हो जाओ, सूफी से भी कहो तैयार हो जाए, हम लोग खाना बाहर खाने जा रहे हैं। और वो तो ठीक है, मगर अम्मी सूफी तो सो रही है, कह रही थी उसके सर में दर्द है। इतनी जल्दी कैसे सो गई? अभी तो ठीक ठाक थी। हमें आप जानती है ना अच्छी तरह, आजकल उसका दिमाग खराब रहता है, हम सबको तो जैसे अपना दुश्मन समझती है वो। अरे बेटा अब तो 2-4 दिन की बात है, माशाल्लाह उसकी भी शादी हो जाएगी। असगर बता रहे थे उनके ऑफिस में कोई लड़का काम करता है, बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, 1-2 दिन में आएगा तो इंशाल्लाह फिर जल्दी उसकी भी शादी हो जाएगी, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो जैसे आप सोच। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। हेरा, उठो सूप पी लो, ठंडा हो जाएगा तो बदमजा हो जाएगा। मना किया था ना तुम्हें, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा। उठो, शाबाश। बुखार में वैसे ही इतनी कमजोरी हो जाती है और तुमने तो खाना पीना भी छोड़ दिया। उठो, शाबाश। बहुत सख्त जान हूं मैं, कुछ नहीं होने वाला मुझे। कोई सख्त जान नहीं हो तुम,
चिड़िया जैसा दिल है तुम्हारा, कल भी ख्वाब में डर गई थी। हाँ, वो इरफान को इतने अरसे बाद ख्वाब में देख लिया था ना फरा, मैंने देखा कि वो मुझे ढूंढ रहा है और फिर ढूंढकर मुझे मारने के लिए मुझ तक पहुंच गया। तुम डरना छोड़ दो उससे, वो सिर्फ ख्वाब में ही आ सकता है। नहीं फरा, वो जब भी मेरे ख्वाब में आया उसके बाद वो बहुत जल्द हकीकत बनकर मेरे सामने आ गया। मुझे डर है कि वो फिर ना आ जाए। अगर वो आ गया तो वो यहाँ नहीं आ सकता, और अगर आ भी गया ना तो हमें ढूंढ नहीं सकता। ढूंढ लेगा फरा, पहले भी तो ढूंढ लिया था और फिर उसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। अब उजड़ने के लिए बचा ही क्या है? किसका डर है हमें? ये लो, थोड़ा सा पी लो। सूफी कहाँ है? साथ नहीं जा रही? उसके सर में दर्द हो रहा है, वो सो गई है। सर में दर्द है, वो सो रही है। अम्मी, दर्द में किसी को नींद आती है? साफ क्यों नहीं कहती कि हमारे साथ जाना ही नहीं चाहती वो? सानिया, कभी कभी ना तुम बात की खाल निकालती हो। अरे भाई, उसके सर में दर्द हो रहा था, उसने गोली खाई, आराम आ गया और वो सो गई। आप भी ठीक कह रही हैं। अम्मी, सूफी की हरकतें आजकल मुझे भी मशकूक लगती हैं। देखो, असगर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तुम बहन की चुगली बाद में खाना। देर हो रही है, निकलो, मैं तो जा रही हूँ। बाहर निकल। क्या हुआ भाईजान? बाहर आ जा। डूड कम ऑन प्लीज। क्या हो गया? अबे मेरा पीछा कर रहा है और मुझसे ही पूछ रहा है कि कौन है आप? मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? झूठ बोलता है, कल्लू भाई से झूठ बोलता है। कल्लू भाईजान, आई सीरियसली डोंट नो, मैं किसी और का पीछा कर रहा था, आपके पीछे कैसे आ गया? मैं शक्ल से चोर भी नहीं लग रहा ना। लूटने आया था ना? नहीं। ओए, लूटने आया कल्लू भाई को? हाँ, और जिसका रोटी रोजी यही है। चल मोबाइल निकाल। मोबाइल इस वक्त कहाँ होता है? मोबाइल निकाल। डूड चल, वॉलेट। अरे भाई कल्लू भाई, सब दे रहा हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। चल बैठ गाड़ी में, बैठ। यस। गाड़ी भी ना ले जाए कहीं ये।
सारा से बात कराओ मेरी। ये क्या बात हुई बाकिर मियाँ? ना सलाम ना दुआ। खाला मैंने सारा से बात करनी है, उससे बात कराओ मेरी। अरे मियाँ, खाला इतनी बुरी हो गई क्या जिन्हें तुम सलाम करना पसंद नहीं करते? खाला इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, सारा से बात करनी है, उससे बात कराओ। सायरा नहीं है, खाला के यहाँ गई है वो अपनी। बहुत अच्छे खाला, बहुत अच्छे। यहाँ मैं इंतजार की सूली पे लटका हुआ हूँ और वो वहां सैर सपाटे करती फिर रही है। अरे मियाँ, तुम क्या सूली पे लटकोगे? सूली पे तो तुमने मेरी बच्ची को लटकाया हुआ है। खाला मेरी शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया उसने। अब तुम देखना मैं उसके साथ करता क्या हूँ। सुन, हेल्प। मैं कैसे तुमसे जुदा रह सकती हूँ बेटा? मैं ये सब तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने घर में खुश रहो। बीजी, मुझे ऐसी कोई खुशियां नहीं चाहिए जिसमें आप मौजूद ना हो। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। घर बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब रिश्ता जुड़ चुका है, अब इसको मजबूत करने का सोचो। तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ उसके हो। मैंने 2 दिन से एक ही कपड़े पहने में शावेज। तुम्हें एहसास है इस बात का? मैं तुमसे बात कर रही हूँ शावेज। मुझे ये फकीरों वाली जिंदगी गुजारने की आदत नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हो तुम। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद कर लो। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वो शट योर माउथ। लाया हूं तुम्हारा जायज़ा। सायरा, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें मालूम है मैंने कभी भी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की है। प्लीज सायरा, सायरा प्लीज मेरी जज्बात को समझने की कोशिश करो। शावेज, जज्बाती मत बनो। खाला जानी तुम्हारी खुशियों की खातिर तुमसे जुदाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार हुई हैं और तुम हो के। मुझे ऐसी कोई खुशियां नहीं चाहिए जो मुझे मेरी बीजी से दूर कर दे। शावेज, खाला जानी को मत आजमाइश में डालो। अगर तुम उनसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दो। हो सकता है कि तुमसे दूर रह के वो थोड़ा सुकून में रहें। बीजी आज भी जाग रही होंगी। नहीं, मैंने उनको टैबलेट्स दे दी थी, वो सो गई हैं। और मेरा ख्याल है कि तुम भी सो जाओ, इस वक्त बहुत रात हो रही है। तुम्हारी वाइफ अगर जाग गई, उसने तुम्हें बात करते हुए देख लिया तो क्या सोचेगी कि किससे बात कर रहे हो? शावेज, खुदा हाफिज।
तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ इस तरह? किस तरह? मुझे जबरदस्ती कैद किया हुआ है। खुद तो अपनी कजिन्स के साथ आधी रात में फ्लर्ट करते हो। अच्छा, तो तुम जाग रही थी और हमारी बातें सुन रही थी। अगर बातें सुनने का इतना ही शौक है तो पूरी सुनती ना फिर। मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही सुन ली थी। और वैसे भी मुझे क्या, तुम एक लड़की के साथ फ्लर्ट करो या हजारों के साथ। या राइट। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो शिकायत क्यों कर रही हो? नींद क्यों उड़ गई तुम्हारी? इसलिए क्योंकि मुझे तुम जैसे घटिया आदमी के साथ नींद नहीं आती है। As you wish। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड नाइट। लाइए खाला जी। ये लीजिए खालाजान चाय आपकी। जीती रहो बेटा। अब तुमने चाय बना ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे घर का काम करने लग जाओ। अच्छा, अरे खालाजान घर में होता ही क्या काम है, मिनटों में काम कर लेती हूँ मैं तो। वो तो है, मगर शाहवेज नाराज होता है। वो कहता है मुलाजमा किस लिए रखी, उससे काम करो। अच्छा खालाजान ये तो बताएं कि मैं आपके लिए नाश्ते में कीमे के पराठे बना दूं? नहीं नहीं नहीं, मत बना कीमे के पराठे। क्यों? आपको तो बहुत पसंद है कीमे के पराठे। शाहवेज को बहुत पसंद है। घर में नहीं है ना, अकेला मुझसे नहीं खाया जाए। खालाजान प्लीज। अच्छा मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। नहीं, तुम नाश्ता बनाओ, तुम खा लो। दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का। आ रही हूँ, एक मिनट।
सीधे तो लेटो, सीधे लेटो। मेरा मुंह ऐसा हो गया है, मैं किसको दिखाऊं? एक मिनट सब्र भी करते हैं जरा सा। चुप, एक सेकंड। ये देखो बर्फ लगाऊंगी तो कैसा चैन मिलेगा तुम्हें। अच्छा, फॉलो करने गए थे ये हैं? खुद पिट के आ गए। तुम तो कह रहे थे मैं शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा उससे, ये गोली मारी। मॉम फील ही नहीं हुआ ना, डरपोक के बच्चे ने मुझे छुप के देखा और फिर भाग गया इडियट, और गुंडे भेज दिए। वो इडियट? मुझे तो तुम इडियट लग रहे हो जो यहाँ पड़े हुए। अब ये आप कह रही हैं, ये जो मेरी हालत है ना, ये आपकी वजह से हुई है। अच्छा चुप करो, ज्यादा नहीं बोलो और दर्द होगा। कल्लू धोबी ने मुझे ऐसे धोया है जैसे अपने कपड़े पटक पटक के धोता है वो। देखो आराम मिल रहा है ना? शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। हाँ, मैं सबको गोली मार दूंगा। अच्छा मार देना, ठीक तो हो जाओ पहले, फिर गोली भी मार देना। बस कुछ आराम मिला है? Oh yes, oh yes, बस। oh yes, oh yes. Where's my gun? बैठ जा आराम से, गन का बच्चा। सायरा, रात को बाकिर का फोन आया था, बहुत गुस्से में था। गुस्से में था? क्या कह रहा था? वही मुर्गी की एक टांग, पैसों का मुतालबा कर रहा था, सूली पे लटका हुआ है। और क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, कह रहा था कि मेरी बात करवाओ। मैंने कहा खाला क्या गई भी है। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, बाकर और कुछ ना कहें। अरे कहा ना बेटा, फोन बंद कर दिया था उसने। हर वक्त परेशानी, हर वक्त परेशानी। ठीक हो जाएगा सारा। बाकर, खाना लग चुका है, आके खा ले। 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, तुझे इतनी तौफीक नहीं हुई कि पानी का गिलास आकर पूछ ले मुझसे? मैं खाना बना रही थी, अम्मी ने कहा था कि आज खाना जल्दी तैयार करना है। तो बता रही है या जता रही है कि मेरी माँ जुल्म कर रही है तुझ पे, सारा काम करवाती है घर का? नहीं, ये मकसद नहीं था मेरा बिल्कुल भी। जबान चलाएगी आगे से तू? बात सुन मेरी, हम लोग सैयद हैं, हमारी औरतें आगे से जबान नहीं चलाती। दोबारा तूने मुंह खोला ना, तेरी जबान हलक से खींच के बाहर निकाल दूंगा मैं। अब खड़ी मुंह क्या देख रही है? दफा जा यहां से। वो खाना पहाड़ में गई तू और तेरा खाना। मुझे बाकिर के तेवर अच्छे नहीं लग रहे आपा। जरीना, मेरे पास कुछ कैश मौजूद है, अगर कम पड़ गए तो शावेद से और ले लूंगी। तुम रकम लेकर बाकर को दे दो। लेकिन आपा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे वो तो हर 2 माह के बाद ये मुतालबा कर देता है। आप कब तक ये सब करती रहेंगी? वो सुधरने वाला नहीं है। सारा मेरी बच्ची भी तो है,
और फिर मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे अलग थोड़ी है। मैं सारा का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। नहीं आपा, मुझे यकीन है कि ये घर नहीं बसेगा। क्या फजूल बात कर रहे हो जरीना? मैं ठीक कह रही हूँ आपा। मैंने रात भर इस बात के बारे में सोचा है और एक हल निकाला। क्या हल? तलाक। सरीना, कैसे बात तुमने मुंह से निकाली है? ऐसी बात मत करो जो अल्लाह के गजब का बायस बने। क्या करूं आपा, क्या करूं आप खुद ही बताओ। बाकिर जैसे बेगैरत और बेहिस इंसान के साथ कैसे गुजारा कर रही है मेरी बेटी सायरा। मर्द कितना ही जालिम क्यों ना हो, तलाक की स्याही औरत के मुकद्दर पे फैल जाती है। वो बेकसूर होके भी कसूरवार मानी जाती है। कभी सोचा है तुमने? तो फिर क्या करूं आपा? अपनी बच्ची को घुट घुट के मरता हुआ तो नहीं देख सकती ना। अरे सरीना, बेटी की माँ होकर हिम्मत छोड़ रही हो? हमें तो मुसीबत का मुकाबला सब्र से करने का दर्ज दिया गया है, और फिर दुआओं में तो वो असर होता है कि फौलादी चट्टानें भी अपनी जगह से हिल जाती हैं। हाँ आपा, सब्र भी कर रही हूँ और दुआ ना जाने कब कबूल होगी। May I come in, sir? यस सर, वो सर हसन आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा। सर एक्चुअली वो सुबह से आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। आपका सेलफोन शायद साइलेंट पर है और या शायद आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। प्लीज यू मे गो नाउ। ओके सर। ये लो नाश्ते का सामान। वो मैंने जवाब को समझा दिया है, अम्मी के साथ वो लोग आते ही होंगे। अम्मी कहाँ से आगे? बीच में अकेला आ रहा था ना वो। मैंने उसको यही कहा था कि भाई तुम अकेला के लड़की देख लो, अम्मा को बाद में दिखा देना। कह रहा मदद करी, मैंने भी चलना है। मतलब ठीक है, आ जाओ। अच्छा सही है, मैं सूफी से कहती हूँ तैयार हो जा। अम्मी जवाद अपनी माँ के साथ आ रहे हैं। माँ के साथ? क्या मतलब? मैंने तो कहा था लड़की को अकेले लाना। हाँ, असगर ने कहा था मगर वो माना नहीं। इसका मतलब है कि लड़का माँ के काबू में है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसे रहा है, मगर आप फिक्र ना करें, हमारी सूफी बड़ी चालाक है। 2 मिनट में काबू कर लेना उसे। बस आप उससे कहें कि अच्छे से तैयार हो और उनसे सलीके से मिले। हाँ कहूँगी तो मैं ऐसे ही, लेकिन अल्लाह करे वो सूफी को पसंद कर जाए, फिर बाद में देख लेंगे लड़का कौन से माँ के काबू में रहेगा।
क्या आप मेरे बगैर रह लेंगी? रह लूंगी तुम्हारे बगैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जवाद? वालेकुम अस्सलाम। जवाद आराम से बैठो बेटा। आंटी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बेटा जवाद ने मुझे बताया कि आजकल आप बीवी के साथ ससुराल में रह रहे हो। सच मुझे बड़ी हैरत हुई। तुम तो बेवा माँ के इकलौते बेटे हो ना? असल में सानिया की हालत कुछ अच्छी नहीं है। आपको तो मालूम ही है कि किसी भी वक्त भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए असगर बेटा यहाँ रुका हुआ है। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है ना। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैं जानती हूँ जरीना बहन को, बहुत अच्छी खातून है और वैसे भी वो असगर पे बहुत जान छिड़कती है। एक ही तो बेटा है उनका। आप चाय पीजिए ना। नहीं जी शुक्रिया, हम चाय नहीं पियेंगे। चलो जवाब। अरे रुके ना आंटी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे? अभी तो आए आप लोग। आई तो मैं यहाँ रिश्ता करने के लिए थी, लेकिन रिश्ते नाते जोड़ने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर जवाब मुझे पहले बता देता ना तुम इस घर में बहैसियत घर दामाद के रह रहे हो तो मैं कभी यहाँ ना आती। और वैसे भी मुझे अपने घर में बहू लाने का शौक है, अपने बेटे को ब्याह के ससुराल भेजने का कोई शौक नहीं। चलो जवाब। जवाब बॉस, यार ये तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है? इस तरह तो इंसल्ट होगी हमारी। सॉरी यार, मैं नहीं जानता था हम इस तरह रिएक्ट करेंगे। मुझे बेहद अफसोस है यार। लेकिन सर अपना तुम प्लीज उन्हें समझाओ तो यार। यार अम्मी एक बार फैसला कर दे तो फिर किसी की नहीं सुनती। ऑफिस में मिलते हैं, ओके? तुम पहले से नहीं जानती थी तुम्हारा दोस्त था और उसकी माँ कैसी है? कितने ही जलील लोग थे। भला बताओ वो औरत मेरी घर में मेरी बेइज्जती कर गई। सॉरी अम्मी, मुझे क्या पता था कि वो लोग इस तरह की बातें करेंगे। आपकी शर्मिंदगी से वो इल्जाम खत्म नहीं हो सकते जो जवाद की माँ लगा के गई है यहाँ से। उन लोगों के इल्जाम लगाने से क्या होता है? और अम्मी मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ आपका। देखो बेटा असगर, मुझे तुमसे तो कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन हम जैसी माँ को तो ये बातें सुनने को मिलती है ना, जो दामाद को बेटों से ज्यादा चाहे बल्कि उनसे भी बढ़ के मोहब्बत दे। सॉरी अम्मी, देखिए आप तो मेरी माँ जैसी है ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस परेशान ना हो आप। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहती थी और मैं बहुत खुश हूँ और होना भी यही चाहिए था। ये तो शरीफ लोग थे जो बिना खाए पिए इनकार करके चले गए। सूफी, तुम्हें जरा अफसोस नहीं? उस बड़ी भी ने अम्मी की कितनी बेइज्जती की है। तो गलती अम्मी की थी ना। अम्मी ने आप ही और उनके शोर को घर पे क्यों रखा हुआ है? उनको जाने क्यों नहीं देती? उनके यहाँ रहने से हम पे बुरा असर पड़ रहा है, हमारे रिश्ते नहीं आ रहे। ये क्या हाल बना के रखा है? लाउंज में, ड्राइंग रूम में, किचन में कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। तुम्हें तमीज नहीं खाने की? हे, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मुझसे? जी हाँ। मुझे लगा दीवार से बात कर रहे हो। अच्छा, ओह मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारा जो ये टॉप फ्लोर है ना, एकदम खाली है। शट अप। चलो आओ, कमरा समेट लो मेरे साथ। I'm not your servant. देखो मुलाजिम तो मैं भी नहीं हूँ यहाँ,
मगर कमरा तो समेटना पड़ेगा ना। शावेज, मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं ये टके टके के काम करूंगी। तो फिर तुम भी मुझसे किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं खाना बना के ट्रे में रख के तुम्हारे सामने लाऊं। तुम खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, बल्कि भूखी पड़ी रहना। आई एम नॉट योर सर्वेंट। यही होता है नौकरों को सर पे चढ़ाने का नतीजा। पापा, ना उसने मेरे कमरे की डस्टिंग की है और ना ही बेडशीट चेंज की है। नसरीन को मैंने छुट्टी दी थी क्योंकि उसकी बच्ची बीमार थी। मैंने खुद उसे कहा जाकर अपनी बच्ची को डॉक्टर को दिखाओ। और छुट्टी के साथ साथ मुट्ठी भर के नोट भी दिए होंगे आपने। बेटा क्या हो गया तुम्हें? वो उस वक्त प्रॉब्लम में थी, हमारी जरा सी हेल्प से उसकी बच्ची का अच्छा इलाज हो जाएगा। पापा, आप इन लोगों को नहीं जानते, ये लोग ऐसे ही बहाने बहाने से लूटते हैं। बुरी बात है मिशी, ऐसा नहीं कहते। बेडशीट बदलना एक मामूली सा काम है जो आप खुद भी कर सकती हैं। क्या? मैं क्यों करूंगी? वो कल आकर खुद करेगी। बेटा मैं चाहता हूँ कि ऐसे छोटे मोटे काम आप खुद किया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। पापा, मैं ऐसे काम क्यों करूं? और ये भी कोई खुश होने वाली बात है? मुलाजिम किस लिए होते हैं? सिर्फ सैलरी लेने के लिए क्या? कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान के पास मुलाजिम नहीं होते, इसलिए उसको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और वैसे भी इंसान को अपने काम खुद ही करने चाहिए, अच्छा होता है। नाइस, वेरी गुड। काम अच्छा कर लेती हो तुम। मेरा दिल मत जलाओ। मैंने तो सुना था कि काम करने से लोगों का खून बनता है। तुम्हारा दिल जल रहा है। खाना खा लो आके, डिनर रेडी है। शावेज, क्या बात है बेटा? क्यों इतने परेशान बैठे हुए हो? बीजी, मुझे मुलाजमत के लिए धक्के खाते खाते 1 साल हो चुके।
मेरा दिल बिल्कुल मायूस हो गया। शावेज ऐसा नहीं सोचते बेटा, मिल जाएगी मुलाजमत तुम्हें। और देखो, मायूस नहीं होते, मायूसी कुफर होती है। सही कह रही हैं आप। बीजी, मेरा एक दोस्त है, दुबई में रहता है। वो मुझसे कह रहा था कि अगर मैं उसके पास चला जाऊं तो मुलाजमत मिल जाएगी। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी दुबई जाने की? शावेज, जो कुछ भी है ना, रूखी सूखी जैसे भी हो, वो यहाँ हम रह के खुशी खुशी खा लेंगे। भले एक रोटी को आधा करके हम दोनों को खाना पड़े, वाकई बर्दाश्त करने की हिम्मत है मुझ में। शावेज, तुमसे अलग रहने का फैसला मैं नहीं रखती। मैं भी बीजी। खुद को लुटा के हम सरे बाज़ारे तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। लो शावेज, तुम्हारे लिए मैं गरम गरम चाय लेकर आई। बेटा जल्दी से पी लो। शुक्रिया बीजी। मेरे बच्चे, सारा सारा दिन टैक्सी चलाते हो, शाम को बच्चों को ट्यूशन देते हो, थक जाते होगे ना? थकावट कैसी बीजी, मेहनत में क्या शर्म। अब मसरूफ रहना ज्यादा बेहतर है। वो तो है। अच्छा लो, तुम चाय पियो। अरे भाई, याद आया, कंपनी से एक लेटर आया हुआ है तुम्हारा। मुझे लग रहा है वो इंटरव्यू का लेटर है। जाओगे ना तुम इंटरव्यू पे? जी हाँ बीजी, दुआ कीजिएगा बस आप। कहने की बात है, सारे दिन तुम्हारी दुआएं तो करती हूँ। अल्लाह अपना करम दिखाएगा। देखना, मेरा दिल गवाही देता है तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। चाय पियो। वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। तो ये तुम पहले कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तुम्हें? सर, दिस वुड बी योर फर्स्ट जॉब? यस सर। कहाँ रहते हो यार? सर मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद। नॉर्थ नाज़िमाबाद में। घर में और कौन कौन? सर घर में मेरे साथ मेरी बीजी रहती हैं सर, और बस हम अकेले। मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। कब से ज्वाइन करोगे? सर जब से आप बोले सर। क्या वो इतनी रात को यहाँ पे क्यों बैठी हो?
सोने का इरादा नहीं है क्या? जवाब तो दो। देखो मिशी, तुम्हारी खामोशी नफरत का इजहार तो हो सकती है, मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं इंसान नहीं हूँ, रोबोट हूँ। ऐसे बंद करके मुझे क्यों चले जाते हो? मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं समझता। नहीं समझा तो मुझे क्यों ऐसे बंद करके जाते हो? गार्ड को क्यों कहा है कि मुझ पे नजर रखा करे? इस सवाल का जवाब तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। मेरी परमिशन के बगैर तुम उन लोगों से मिलने गई जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, और दोबारा तुम घर से ना भागो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। शावेज, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। दम घुटता मेरा यहाँ पर कटे परिंदे की तरह इधर उधर फिरती रहती हूँ। खुद तो आजाद हो ना, अपनी मर्जी से घूमते रहते हो इधर उधर। एक दिन मेरी तरह इस जगह पर कैद होकर दिखाओ शावेज, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जिंदा कब्र में उतार दिए गए हो। ठीक है, फिर इस पे कल सुबह बात करते हैं कि आगे क्या करना है। अब तुम सो जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, कल सुबह बात करेंगे। बाजी जी, बीवी साहब और साहब कहीं बाहर गए? हाँ, मिशी और शावेज बाहर घूमने गए हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? खैरियत? नहीं, वैसे ही काफी दिनों से नजर नहीं आए तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि शायद बाहर ही कहीं गए होंगे। अच्छा बस अपनी जुबान की तरह ना हाथ भी तेज चला लिया करो। फरीदा, सारा सहन ऐसे ही पड़ा हुआ है, बड़ी सुस्ती से काम करती हो तुम वैसे। अच्छा, क्या वाकई तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। नहीं फरा, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा, वरना वो कहाँ स्टिक इस्तेमाल करता था। हाँ, पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा इतने सालों बाद मुझे उसका ख्याल क्यों और कैसे आया। अच्छा छोड़ो, अब टेंशन नहीं लो, वो कोई और शख्स भी तो हो सकता है ना। मुझे समझाती हो और खुद। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ, ठीक है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई आपको जान से भी बढ़कर चाहे, फिर इस तरह इग्नोर करते, अपनी जिंदगी से निकाल कर ऐसे फेंकते जैसे कोई दूध में पड़ी हुई मक्खी हो? पेरेंट्स कभी अपने बच्चों के साथ बुरा सलूक नहीं करते। मेरे पापा ने तो मेरे साथ बुरा किया है ना। एक बार भी तुम्हारे साथ भेज कर पलट कर नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ, जिंदा हूँ या नहीं, खुश हूँ या मर गई हूँ। गरीब लोग भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते। शिकायत तुम्हें पापा से नाश्ता क्यों छोड़कर आई? मुझे भूख नहीं लग रही है। इस तरह भूख हड़ताल से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अब तो मुझे यहाँ पर लॉक करके चले जाओगे, है ना? फिर मैं इधर से उधर पूरा दिन बेबसी से घूमती रहूंगी। मैं तुम्हें कितनी मरतबा बताऊं मैं तुमको कि ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने वो घर नहीं छोड़ा होता तो यह तन्हाई का अज़ाब नहीं भुगतना पड़ता तुम्हें। अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो तुम मुझे तलाक क्यों नहीं देते हो? फिर वही बात। शावेज, अब तुम्हें मेरी यहाँ पर डेड बॉडी मिलेगी। अम्मी जान, आपकी तबीयत कैसी है? असगर भाई ने क्या बिल्कुल ही घर पे आना छोड़ दिया? अरे हाँ बेटा, क्या बताऊं, जब शुरू में घर छोड़ के गया था तो थोड़ी देर के लिए आ जाया करता था, लेकिन अब तो 2 महीने से वो इधर आया तक नहीं।
तो कोई बात नहीं अम्मी जान, हम चले जाते हैं असगर भाई के। क्यों क्यों हम चलते हैं? मेरी जाती है जूती। हद है जरीना, जरा जरा सी बात पे क्यों जज्बाती हो जाती हो तुम? यही तुम्हारी गलत आदत है। कमाल करती हो आपा आप भी। ये जरा जरा सी बात है क्या? अकलौता बेटा घर छोड़ के चला गया, अपनी बूढ़ी माँ को तन्हा छोड़ के चला गया। उसके बुढ़ापे का भी एहसास तक नहीं उसको। सब पता है मुझे। तुम देखना एक दिन एहसास होगा उसे और उसकी बीवी को भी, और दोनों लौट कर आएंगे तुम्हारे पास। सब्र करो ना। आपा देखो, तुम्हारा बहुत बड़ा हौसला है, तुम बहुत बाहिम्मत औरत हो, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं इतना हौसला नहीं कर सकती। हर वक्त असगर मुझे याद आता है, हर वक्त। अरे जरीना, जाओ अम्मी के लिए पानी ले जाओ। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते जरीना। औलाद को भूलने वाली चीज है, वो तो कभी नहीं भूलती। हाँ, उनकी खुशियों के लिए दिल मारना पड़ता है। आपकी हर बात ठीक आपा, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन असगर के ससुराल में हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरी नाक इतनी नीची नहीं है। हाँ। अच्छा, पानी पानी। बस ना जरीना, बस ना, बच्चों की तरह रोने लग जाती हो तुम। बस कर। तेरी माँ बता रही थी कि तू खाला क्या मौज मस्तियां करने गई थी। हाँ, बाकर कैसी बातें कर रहे हैं? खाला मुझे बहुत याद कर रही थी, इसलिए मैं गई थी। अच्छा, खाला ने बुलाया था। यूं क्यों नहीं बोलती कि खाला के बेटे ने याद किया था, उसी ने बुलाया था तुझे? खुदा के लिए बाकर, इस इल्जाम तो मत लगाए मुझ पे। तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? तुझे मालूम है ना, एक नामहरम मर्द है वहां पर। बाकर कैसी बातें कर रहे हैं आप? शावेज तो घर में भी नहीं था, तो जानते उसकी शादी हो चुकी है। मेरे भाइयों जैसा है वो। अच्छा बस बस, ज्यादा कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। ये बता, रकम का क्या हुआ? नहीं बाकर, अब तक नहीं हुआ। तो फिर ठीक है, बैठी रहे अपनी माँ के घर पे। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं नहीं आऊंगा तुझे लेने अब। अरे बच्चे, बस 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 बस, ऐसे नहीं रोते, बुरी बात है। नहीं, बस मॉम, मॉम, where are you? I am here. What? ये आप क्या क्रीम्स और फेस ट्रीटमेंट्स करती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या जोजो? I'm still quite young. You know what? When I got married, I was too young. 1 साल बाद तुम पैदा हो गए। मुझे माँ थोड़ी समझते हैं, तुम्हारी बहन समझते हैं। Really? Thank God, बेटी नहीं समझते। अब इतना भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा फजूल बातें छोड़ें, मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया है। अब क्या आइडिया आ गया तुम्हारे दिमाग में? क्यों ना हम शावेज की बुढ़िया मॉम को किडनैप कर लें। किडनैप करने के बाद मैं शावेज को कॉल करूंगा कि तुम्हारी माँ मेरे पास है, तुम मिशी हमारे हैंड ओवर करो और अपनी माँ को ले जाओ। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें जूते लगेंगे ना, तुम इतने जूते लगाऊं तुम्हें। क्या बेवकूफाना आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया? क्या फिल्म के विलन हो? मॉम, एक बुढ़िया औरत को किडनैप कर लेंगे तो क्या मसला हो जाएगा? मसला तो ये होगा कि पिछली दफा सिर्फ तुम्हारी पिटाई हुई थी, इस दफा जेल जाओगे। पागल, बेवकूफों वाली हरकतें करवा लो इससे बस। डोंट बी सिली। आप कभी अप्रिशिएट मत कीजिएगा मुझे। बात करो तो अप्रिशिएट करो। अजीब लड़का भाई। कब फजूल की बात। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है बहन जी, आप कैसी हैं? शावेज और मिशी खैरियत से तो है ना? भाई साहब, यहाँ मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। क्या मिशी ने फिर कोई हरकत कर दी? नहीं, हरकत क्या बताऊं उसकी। अब देखें, पहले तो वो बगैर बताए फूफी से मिलती रही, फिर जब शावेज ने मना किया तो बिना बताए घर छोड़ के चली गई। ओह माय गॉड,
फिर क्या हुआ बहन जी? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? सर वो एक्चुअली मैं कुछ डिस्टर्ब था जिसकी वजह से आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सक रहा। मैं समझ गया था शावेज। मिशी कैसी है? राफिया ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की? राफिया मैडम ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट की है सर, मैं काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने मिशी को काफी समझाने की भी कोशिश की, उससे ना मिले। बाज़ औक़ात मैं अपने गुस्से में काबू नहीं पा पाता हूँ सर। मिशी, मेरी जुदाई भी तुमको बदल ना सकी। तुमको अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया कि तुम्हारे पापा की चॉइस शावेज है, तुम्हारे लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर है। तुम राफिया की बातों में आकर शावेज को छोड़ना चाहती हो। अरे राफिया मेरी होकर जब मेरे साथ वफा ना कर सकी तो तुम्हारे लिए कैसे अच्छा सोच सकती है? मुझे पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पछतावे मेरा मुकद्दर बन जाए। मुझे जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो। माँ कहाँ है तुम्हारी? अम्मी अंदर है। आए खाला। ए लो, यहाँ तो फिल्म देखी जा रही है, जरा बाहर निकल के देखो कैसी हकीकी फिल्म चल रही है मोहल्ले में। क्या हुआ आपा? किस फिल्म की बात कर रही हो? क्या हो गया मोहल्ले में? अरे वो आमिर नहीं था, मोहल्ले का गुंडा, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है कुछ देर पहले। अरे आपा, उस बदमाश ने की होगी कोई गुंडागर्दी, कमबख्त के तो काम ही ऐसे हैं। गुंडागर्दी तो मामूली बात है, सुना है उसने अपनी बीवी को मार के घर के आंगन में दफन कर दिया उस बज़ात ने। और सुना है मोहल्ले की किसी लड़की के साथ भी उसका चक्कर था। अच्छा मैं तो चली। मुझे पता था तुम रो रही होगी। मैंने शुक्र करो अल्लाह का कि पहले पता चल गया, वरना पता नहीं वो जालिम तुम्हारा क्या हाल करता। पानी पियोगी? पानी लाओ। खाला बता रही थी भगा के लाया था उसे। ना मालूम शादी भी की थी या ऐसे ही साथ रखा हुआ था, और फिर पता नहीं क्यों बेचारी को कत्ल कर दिया। यार हो सकता है कोई और बात हुई हो, खाला ने गलत सुना हो। वो मुझे बता रहा था कि उसके ऑलरेडी इतने दुश्मन है। खाला और गलत नहीं, अरे खाला तो चलता फिरता खबरनामा है, अपने कानों से सुन के आई है और सब देख के आई है। वो बता रही थी कि लड़की के वालिदैन पुलिस को लेके आए थे और पुलिस ने अपने तरीके से उगलवाया सब उससे। मैं नहीं सोच सकती कि वो कातिल होगा, और मैं उसकी बातों में आ गई थी, और यहाँ तक कि मैं अपना घर तक छोड़ने को रेडी हो गई थी।
शुक्र करो जितना भी कर सकती। अल्लाह ने बाल बाल बचाया तुम्हें। अब तो उसको फांसी होगी या फिर उम्र कैद, और उसकी दूसरी बीवी भी गायब है। मैं अब कभी उसे ख्वाब में भी नहीं देखना चाहूंगी। उसने मुझे धोखा दिया है और मुझे देखो, मैं उसकी बातों में आ गई थी। बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी। जैतून, क्या हुआ? जैतून, बेबी जी मेरी बच्ची को बचा ले प्लीज, प्लीज मेरी बच्ची को बचा ले। क्या हुआ? तुम तो जख्मी हो। मेरी बच्ची को बैठो यहाँ आराम से। इधर आओ। अल्लाह बेटा बताओ हुआ क्या है? बैठो यहाँ आराम से, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तुम तो काफी जख्मी हो रही हो। बेटा क्या हुआ है? जी मेरी इकबाल साहब से बात हुई है। वो कह रहे थे कोटेशन भिजवाने से पहले एक दफ़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट भेज देते तो। जी तो आप इनका काम करें, उनको कॉन्ट्रैक्ट भेज दें, ईमेल कर दें आज। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक कप चाय मिल जाएगी? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। ठीक है, मत बनाओ, मर्जी है तुम्हारी। तुम ही नहीं कहा था मेरी हर बात मानोगी। तोड़ दो अपना वादा, फिर मैं भी अपना वादा। चाय? थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? ये कैसी चाय बनाई है तुमने? क्यों? कैसी चाय बनाई है मैंने? बिल्कुल तुम्हारी मिजाज की तरह, कड़वी। साहब आप, वालेकुम अस्सलाम। यकीन नहीं आ रहा। आइए आइए अंदर आइए, जी तशरीफ आइए। कैसी है बहन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई साहब, आप इत्तला तो करते, शावेज आपको एयरपोर्ट से लेने के लिए आ जाता। नहीं नहीं बहन जी, मैं बहुत आराम से पहुंच गया हूँ और शावेज तो माशाल्लाह आजकल बहुत बिजी है। उसने तो मेरी तवक्कुआत से ज्यादा बिजनेस को संभाला है। भाई साहब, आपने भी तो अपनों से बढ़कर हम पे एतमाद किया, सहारा दिया। और फिर जब नीयत साफ होती है ना, तो काम खुद बहुत हो जाते हैं। यही तो आप लोगों का बड़ापन है, जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरी बेटी को सिर्फ आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। नहीं तो मेरी बेटी को बड़े से बड़े खानदान वाले, बड़े से बड़े अमीर लोग मेरी बेटी को अपनी बहू बनाकर फख्र महसूस करते हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बड़े घर वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं। और मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मिशी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे भाई साहब, नहीं, मुझे शर्मिंदा मत करें। जैसे मिशी आपकी बेटी है, वैसे मेरी बहू भी है। और मैं नहीं चाहती कि आप हाँ माफी मांगे। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। नहीं बहन जी, आप तकल्लुफ ना करें। मैं फिर कभी आऊंगा, आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। मैं अभी पहुंचा हूँ, मैंने बहुत से लोगों से मिलना है। अरे भाई साहब, चाय तो पी लेते ना। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। अच्छा, अभी जरूर। इजाजत देंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है फरह, बहुत बुरे तरीके से मारा उसके शौहर ने उसे। देखती हूँ अभी तबीयत बेहतर होती है तो उससे डिटेल लेती हूँ कि हुआ क्या है। वरना मैं तो कहती हूँ कि उसे डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं और पता करते हैं हुआ क्या है। इसकी बेचारी की कितनी चोटें लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? बेहतर। आज तो तुम काफी बेहतर लग रही हो। अब बताओ किस्सा क्या है? क्या बताऊं बेबी जी, मेरा आदमी दिलावर लाली की शादी एक 60 साला बुड्ढे से करना चाहता था, और जब मैंने मना किया तो मुझे मार पीट कर कोठरी में बंद कर दिया। इस बच्ची की शादी 60 साला बुड्ढे के साथ? क्या नशा करता है तुम्हारा आदमी? जी बीबी जी, नशा भी करता है, जुआ भी खेलता है, और लाली को तो जुए में हार गया। और ये शादी का ड्रामा वो सिर्फ मेरा मुंह बंद करने के लिए कर रहा है। मैं बड़ी मुश्किलों से कोठरी से लाली को लेकर भागी हूँ। उसे पता है मेरा यहाँ के अलावा और कोई भी नहीं बीबी जी, वो यहाँ आ जाएगा बीबी जी। तुम डरो मत, वो यहाँ आएगा तो मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। हाँ, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। बेटा आराम से रहो यहाँ, वो यहाँ नहीं आ सकता। चले, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखो। ये इज्जत है औरत की हमारे माशरे में? एक 11 साल बच्ची 60 साल के बुढ़े को दे दी जाती है, वो भी जुए में हार कर। मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है, लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? वैसे फरा कितनी स्वीट बच्ची है ना। बेटियां तो होती ही स्वीट हैं। लेकिन जैतून का शौहर खामोश बैठने वाला नहीं है। अगर उसने यहाँ आकर कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो देख लेंगे। और क्या कर लेगा? जैतून तो एक कमजोर औरत है, पर हम नहीं है। आने दो उसको। ना मैंने उसको छठी का दूध याद करवा दिया। वैसे फरा इस वक्त बिल्कुल तुम भाई लोग लग रही हो। जब औरतों के सर पे बाप और भाई नहीं होते ना, तो वक्त ही उन्हें भाई बना देता है। अच्छा, मैं जरा ड्राइवर के साथ जाकर जैतून और लाली के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आती हूँ, ठीक है? बेचारी खाली हाथ आई है। दीदार, एक कप चाय ला दो। किसकी कॉल थी? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर या